और आज भी मैंने यही कहा कि जातियों में विभक्त ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा दें। तो उस समय हमको ऐश्वर्या भाई सतीश जी हमको पागल कहा गया, बोले ऐसा भिक्षा कोई मांगता है, ऐसा भिक्षा मांगने के लिए काहे निकले हो। उस समय हमारा अपमान भी हुआ, मजाक भी हुआ, मगर हमें विवेकानंद के वो शब्द याद थे कि शुरू में अपमानित होना होता है, बाद में बेइज्जत होना होता है, और बाद में कहीं जाकर के कोई चीज़ अपने ट्रैक पर आती है। आज प्रधानमंत्री जी को सुना बोलते हुए तो लगा जैसे भिक्षा यात्रा में प्राण ऊर्जा आ गई। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि किसी ने तो कहा कि जातियों में विभक्त सनातन को एक होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि किसने पूछा बांग्लादेश में जाति? किसी ने पूछा? किसने पूछा मेवात में जाति? किसी ने पूछा? किसने पूछा 90 में कश्मीर में जाति? किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछता। तो काहे बटे हो भाई? और इसमें सतीश जी दूसरा महत्वपूर्ण बात, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं। स्वामी संत रविदास जी की मुझे वो बात याद आती है, उनके गुरु कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, मतलब चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3, जिस जिक्र शूद्र का जिक्र लिखा गया है वेदों में, उसका मतलब किसी जाति से नहीं है। तो हम लोगों को बहुत बांटा गया और ऐसे ऐसे तर्क दिए गए। तो मंदिर में दलित पुजारी है, ऐसे ऐसे तर्क दिए गए, मगर हम लोग रुके नहीं, हम लोग झुके नहीं। आज स्थिति ये है कि ये विचार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक विचार विमर्श का विषय बना है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये किया। और मुझे राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर तक कहते थे कि जातिवाद बुरा है। आज लोग कहते हैं कि लेकिन आप पूछिए अनुराग भदौरिया से, जातिवाद बुरा है वो तो नहीं बोलो, तुम लगे बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता लगना चाहिए क्या है, क्योंकि उनके मित्र राहुल गांधी ने उन्हें ये सिखा दिया है। मगर राहुल गांधी जी की पूछिए ना आप उन्हीं से। राहुल गांधी जी की जो नानी थी वो लाल किले की प्राचीर से कहती थी कि हम जातिवाद का विरोध करते हैं। राजीव गांधी कहते थे मैं जातिवाद नहीं देखना चाहता। अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो मैं कहूंगा लेबनान में हुई थी, उन्हें पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई बयान दीजिए। मगर मैं आज सतीश जी बैठे हैं तो मैं कहूंगा सतीश जी बोले, आज सतीश जी को लोग सुने कि कम से कम वर्तमान की परिस्थिति में जातियों में विभक्त सनातन को एक होने की जरूरत है या जातियों में बढ़ जाने की। सतीश जी, अनुराग जी आ रहा हूं, रंगरेश भाई आ रहा हूं, आराम से शांति से बात करेंगे, अपना अपना पॉइंट रखेंगे। थैंक यू। मैं तो ये थैंक यू अनुराग जी। मैं हाँ आप मेरी आप बात सारी सुनिए पूरी, दादा मेरी बात सुनिए, देश सुन। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक इस स्वामियों से और मुल्लाओं से आप इस समाज को, भारत का मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये जो व्यवस्थाएं हैं वैसी चलती रहेंगी। जब तक 80% की आप राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि उसी 80 में आपको 100 की एकता चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा। अरे जाति को तो सुप्रीम कोर्ट ने रियलिटी कहा है, ये रियलिटी है। अरे जातियों को जोड़ना है तो ऊंच नीच का भाव तो खत्म करो। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो इस देश में असमानता की है उसको तो खत्म करो। काहे के लिए रोहिणी कमीशन, काहे के लिए मंडल कमीशन, काहे के लिए कर्पूरी जी को भारत रत्न, अंबेडकर साहब को भारत रत्न, क्यों? क्योंकि जब तक ये असमानता के खिलाफ आप झूठ सच कृत्रिम एकता की बात करते रहेंगे, कभी एकता नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। ये फालतू के स्लोगन है स्वामी जी, दीपांकर जी, ये ऐसा नहीं है। पहले समतल बनाइए कि चुनाव के समय ओबीसी हो जाइए और चुनाव के बाद कहिए कि 4 ही जातियां हैं। अरे नायडू जो कह रहे हैं, वो आंध्र वाले जो नए आए हैं भाजपा के साथ, वो तो कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ। बिहार में आप समर्थन करते हैं या चुप रहते हैं, कौन सी बात है ये? और गिरिराज बाबू से बोलिए कि अगर जातिगत समानता की बात हम भी चाहते हैं कि एकता हो, हम ये भी जानते हैं कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो देखती है कि ये विभक्त रहे, मैं उसके खिलाफ हूं, उसके भी। लेकिन गिरिराज बाबू से ये भी पूछिए कि भूमियारों का कंस्टिट्यूएंसी देख के ये नवादा और बेगूसराय से ही खाली काहे खड़ा होते हैं, काहे ऐसा खोजते हैं जाति का? तो
तो ये फालतू की बातें हैं। अगर कोई आंदोलन चलाना है, मैं भी मानता हूं कि एकता होना चाहिए, लेकिन निरपेक्षता से तो एकता करो। सामाजिक आर्थिक ये जो अनुराग जी आ रहा सर्वे होते हैं, ये जो सर्वे होते हैं इधर, मैं इस तरह की चीजें अगर आप उसको, अगर आप एक बार मान लेता हूं मैं कि राहुल गांधी ये कहता हो कि राहुल गांधी ये कहता है कि ये होना चाहिए, बहुत चीजें होनी चाहिए, 90% की लड़ाई लड़नी है, ठीक है, तो उसने तो कोई असमानता पैदा नहीं किया है, ये तो सदियों से चला आ रहा है और सदियों के वजह से इस भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जितने भी आक्रांताएं आए हैं, चूंकि आप जातियों में विभक्त है, वर्ण के आधार पर विभेद था, दलित की बस्ती उधर, फलाने की बस्ती उधर, यह उधर, इसके वजह से नुकसान हुआ है। तो भाई दो तरह से एकता होती है ना, एक तो जाति खत्म कर दो, नहीं तो और क्या कह रहे हैं? जिनके उसके नहीं तो सतीश जी, अधिकार तो जातीय जनगणना कराने से क्या एकता आएगी? अधिकार दिलवाओ ये नहीं, हाँ, तो आप मुझे बताइए, आपने कहा चंद्रबाबू नायडू, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, अनुराग भदौरिया जी, रतिंदर भाटिया जी, कोई भी हो, रंगरेज साहब कोई भी हो, देखिए स्वामी जी क्या कह रहे थे, बटो मत। अरे सब वही काम कर रहे हैं। हाँ तो गलत कर रहे हैं ना सर, इधर से चाहे उधर से, सो इट्स टाइम टू सब कॉल, वही करते हैं। जनता को एक साथ आना पड़ेगा, आपको, दर्शकों। आई एम नॉट आस्क फॉर एवरीवन ऑन एयर। अनुराग भदौरिया, स्वामी दीपंकर एंड मी, ओनली 3 पीपल। थैंक यू। जनता को कैसे, अनुराग भदौरिया, जनता को तो आपने गलत है। रात राजनेता के बोलने से दिन नहीं हो जाएगी। अगर कोई बीजेपी या बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टी भी ये मांगती है तो वो गलत है। मैं जो सोचकर मैं चाह रहा था कि सतीश जी शायद उसे समझेंगे। सतीश जी ने तो आप ही से छुटकारा मांग लिया। नहीं, छुटकारा नहीं मांगा उन्होंने। उन्होंने साधु और मुल्ला का बात किया, मैं कहूंगा कि मैं उन सन्यासियों में से नहीं हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि एक एजुकेटेड सन्यासी होने के बाद मेरा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, मुझे उसका निर्वाह करना आता है। और 22 महीने से आज तक ना अपना आश्रम देख पा रहा हूं। चलाइए स्वामी जी। दादा मुझे बोलने दीजिए, मैं आप ही से कह रहा हूं, आप ही को संबोधित कर रहा हूं। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि निर्णय समाज करे कि सभी कुछ मेरा राजनेता करेगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। सभी कुछ समाज करे, मैं ऐसा भी सोचता हूं। और जब शुरू किया था सतीश जी, तब अकेला था। आज 80 लाख लोग, इतना डाटा मेरे पास है, 80 लाख लोग जातियों में ना बंटने का संकल्प लिए हैं। सब कुछ मेरे लिए खुदा या भगवान नेता नहीं हो सकता। कहीं तो खड़ा सतीश जी को भी होना पड़ेगा और कहीं खड़ा सन्यासी को भी होना पड़ेगा। मगर मैं इतना सोचता हूं कि अगर आज मेरा विचार गलत है तो संत रविदास जी ने जो कहा था मेरा विचार वही है, अंबेडकर जी ने जो कहा था मेरा विचार वही है। पर जातीय समानता के साथ मैं अधिकार से पीछे नहीं हटता। पर इतना जरूर कहता हूं, अधिकार देने हैं तो क्या उसकी जाति देखिएगा या उसका हालात देखिएगा। कहीं पर भी हालात बिगड़ सकता है तो हालात देखिए ना। मैं तो हालात देखूंगा। मैं वही कह रहा हूं। बस मैं मात्र इतना कह रहा हूं कि बहुत लंबे समय बाद कोई मनोबल जुटाकर निकला है। बस इतना है कि आप लोग राजनीति करें, वो आपकी चर्चा, मगर समाज संगठित हो, मेरा यह स्वप्न है। अनुराग भदौरिया, भाटिया जी आ रहा हो, रंगरेज जी आ रहा हो। अनुराग भदौरिया जी जी जी, आज समय